आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशल खिलाड़ी कोटे से प्रदेश पुलिस में चयनित 227 आरक्षियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। युवाओं को रोजगार देने के लिए दोहराई सरकार की प्रतिबद्धता। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में 25% तक की कमी करने का किया फैसला। रायबरेली जिले में तालाब में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मृत्यु, 3 को सुरक्षित बचाया गया। और एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून, पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक अच्छी वर्षा के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में कुशल खिलाड़ी कोटे से प्रदेश पुलिस में चयनित 227 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस बल में खिलाड़ी कोटे से यह अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान से खेलों के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज पूरे देश के अंदर एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों के प्रति युवाओं के मन में एक नया जज्बा देखने को मिला है। गत 2 वर्षों के दौरान खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट ने एक नई क्रांति की है। हर एक युवा और होनहार खिलाड़ी के लिए एक नया मंच प्रदान किया है और उसी से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने आज खेल की उन प्रतिभाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने और उत्तर प्रदेश प्रशासन का हिस्सा बनाने के अभियान के क्रम में आज यहाँ पर हम लोग 227 अपने उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को, कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल का हिस्सा बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद खेल प्रतियोगिता ने ग्रामीण क्षेत्रों के कुशल खिलाड़ियों को बड़ा मंच देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर गांव में खेल के मैदान बना रही है, जिससे युवाओं की रुचि खेलों में और बढ़े। प्रदेश सरकार ने विगत 6 वर्ष के अंदर, जैसे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल के प्रति एक नई जागरूकता पैदा हुई। खेलो इंडिया खेलो के साथ साथ फिट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम भी हर संसदीय क्षेत्र में हुए। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वहां आगे बढ़ी। ऐसे ही प्रदेश के अंदर भी प्रदेश सरकार ने खेल की अवस्थापना सुविधाओं की दिशा में कुछ अच्छे प्रयास प्रारंभ किए, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान हो। इसके लिए एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। जिला प्रशासन से कहा गया, राजस्व विभाग से कहा गया है कि जमीन को एक्सचेंज करने की भी आवश्यकता पड़ती है तो उसमें करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हर विकास खंड स्तर पर पहले चरण में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई और इसके साथ ही हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण हो। यह कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गोरखपुर यात्रा के दौरान लोगों से मिले प्रेम और स्नेह के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि गोरखपुर में लोगों के जोश और उत्साह ने उनमें नई ऊर्जा का संचार किया है। श्री मोदी एक दिन पूर्व गोरखपुर आए थे, जहां उन्होंने गीता प्रेस और रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। भारी वर्षा में भीगते हुए भी लोगों ने अत्यंत उत्साह के साथ प्रधानमंत्री के काफिले का जगह जगह स्वागत किया था। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े आपराधिक मामलों के निस्तारण के लिए आगामी 15 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल लखनऊ में महिला उत्पीड़न और पास्को सहित कई अन्य कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को महिलाओं और बालिकाओं से जुड़े मामलों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पास्को एक्ट और महिला संबंधी अपराधों में जल्द से जल्द न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर मुकदमों की प्रभावी पैरवी की जाए, ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। श्री मिश्र ने कहा कि पास्को एक्ट के मामलों में 2 माह के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए। समीक्षा बैठक के दौरान बताया गया कि दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत लंबित मामलों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है।
इस दौरान यह भी बताया गया कि हत्या, दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन, गो हत्या और गो तस्करी जैसे जघन्य अपराधों का जायजा लेने के लिए इम्पोर्टेंट क्राइम मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया गया है, जिसके जरिए इन अपराधों की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कल वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, जनरल व इमरजेंसी वार्ड में मरीजों से बातचीत की और अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। राज्य मंत्री ने कहा कि बेड की कमी का हवाला देकर किसी भी मरीज को अस्पताल से वापस न लौटाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर और बेड की आवश्यकता है तो इसके लिए तत्काल मांग पत्र भेजा जाए। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही शासन को पत्र लिखा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्रालय ने सभी ट्रेनों के AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में 25% तक की कमी करने का फैसला किया है। युक्तिसंगत किराया नीति के तहत ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार उन ट्रेनों के AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में कमी की जाएगी जिनमें पिछले 1 माह के दौरान क्षमता से 50% कम यात्रियों ने यात्रा की है। इन ट्रेनों में यात्रियों की संख्या 90 या 100% होने पर यह छूट वापस ली जा सकती है। हालांकि त्योहारों पर चलाई जाने वाली विशेष रेलगाड़ियों में यह योजना लागू नहीं होगी। इसके अलावा AC 1, 2 और 3 तथा स्लीपर श्रेणी को भी इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की तस्वीरें जारी की हैं। इनमें मंदिर के प्रथम तल पर निर्माण कार्य होता हुआ दिख रहा है। राम मंदिर के पहले चरण का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित प्रशिक्षण शिविर, आवासीय छात्रावास योजना और स्पोर्ट्स कॉलेजों के तहत पंजीकृत करीब 11,000 खिलाड़ियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत इन पंजीकृत खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल ने लखनऊ में बताया कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए एकलव्य क्रीड़ा कोष नियमावली जारी कर दी गई है, जिसमें खिलाड़ियों का स्वास्थ्य बीमा कराने की व्यवस्था की गई है। रायबरेली जिले में कल तालाब में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई, जबकि 3 को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना जिले के गदागंज थाना क्षेत्र के मंगता डेरा गांव की है। मृतकों में 2 परिवारों के 2-2 बच्चे शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतक बच्चों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त की है। श्री योगी ने जिला प्रशासन को मृतक बच्चों के निकट परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि तत्काल देने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में समूचे उत्तर प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और अगले 1 सप्ताह के दौरान प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इस दौरान कई जिलों में तेज से अत्यधिक तेज वर्षा होने की भी चेतावनी जारी की गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल सुबह से ही वर्षा हो रही है। राजधानी लखनऊ, चंदौली, हमीरपुर और आसपास के जिलों में भी वर्षा होने के समाचार हैं। उन्नाव के सोहरामऊ थाने के अंतर्गत उमरा में कल आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। इस प्राकृतिक आपदा में 22 बकरियां और एक भैंस की भी जान चली गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशल खिलाड़ी कोटे से प्रदेश पुलिस में चयनित 227 आरक्षियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। युवाओं को रोजगार देने के लिए दोहराई सरकार की प्रतिबद्धता। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में 25% तक की कमी करने का किया फैसला। रायबरेली जिले में तालाब में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मृत्यु, 3 को सुरक्षित बचाया गया। और एक बार फिर सक्रिय हुआ मानसून, पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक अच्छी वर्षा के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।